तो दिल्ली के अब चुनावी दंगल की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी और बीजेपी दिल्ली की जनता को कई बड़े ऐलान भी कर सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विकास से जुड़े हुए वादों को इसमें शामिल कर सकती है। बीजेपी दिल्ली चुनाव में 3 हिस्सों में अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था, जिसमें कई बड़े वादे थे, जिसमें 2500 का महिलाओं के लिए वादा था और जो मौजूदा योजनाएं चल रही हैं वो भी जारी रहेंगी और भी कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। लेकिन अब इसी संकल्प पत्र का दूसरा भाग आने वाला है और दूसरा भाग आज जारी किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस नए संकल्प पत्र को, जो कि दूसरा भाग है, सूत्रों के मुताबिक उसे जारी करेंगे। शुक्रवार को इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो पहला भाग था, पहला हिस्सा था, जारी किया था। बीजेपी पार्टी कुल 3 हिस्सों में अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है और इसमें अलग अलग वादे होंगे। और आज के जो संकल्प पत्र है, इसमें विकास से जुड़े हुए, दिल्ली के विकास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बड़े वादे हो सकते हैं। आज के संकल्प पत्र में युवाओं पर और छात्रों पर, यानी कि जो युवा शक्ति, उस पर विशेष रूप से फोकस हो सकता है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसका ऐलान करें। अब तक जो ऐलान किया बीजेपी ने, उसमें यह है कि हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, सब्सिडी दी जाएगी। एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी होगी। होली दिवाली पर एक सिलेंडर भी दिया जाएगा। 21,000 रुपए 6 न्यूट्रिशियस किट भी दी जाएंगी। मातृत्व शक्ति सुरक्षा योजना, यानी कि महिलाओं को। तो ये बड़े बड़े वादे बीजेपी के संकल्प पत्र में रहे हैं। दिल्ली में फ्री वाली सियासत पर अरविंद केजरीवाल का एक नया बयान आया है। करावल नगर की सभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बनिया के बेटे हैं, जादूगर हैं, आम खाओ गुठली मत गिनो। केजरीवाल फ्री दावों पर जनता के एक सवाल पर उन्होंने ये बयान दिया। मेरे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं घरों के अंदर, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, पढ़ पढ़ के घर बैठे हैं। आपके लिए मैं रोजगार का इंतजाम करूंगा। अगले 5 साल मेरी टॉप प्रायोरिटी रोजगार होगी। हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, इसके ऊपर इंतजाम करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, चिंता ना करो। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब जानता हूं। मैं कहीं से ले पैसे लाऊं, आपको सारे काम कर दूंगा मैं। केजरीवाल पर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा लगातार हमला कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर फिर से निशाना साधा है। अगर आदमी ने काम किया होता ना 11 साल, तो वो 69 में ही घूमता, इसमें नहीं घूमता। योगी आदित्यनाथ जी यूपी से चुनाव लड़ते हैं, वहां पे इतनी बड़ी उनका स्टेट है, क्या वो सब कुछ छोड़कर अपनी असेंबली में गली गली घूमते हैं क्या? अगर उन्होंने काम किए तो असेंबली वाले क्या बोलते हैं कि योगी साहब इधर मत आना महाराज जी, देश में घूम लो, आपने यहाँ सारे काम करा दिए, हम तो आपको वैसे ही जो है ना सामने वाले की जमानत जब्त कर देंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो राजनीतिक टीका टिप्पणियां चली रही हैं। इस बीच में वादों का भी बड़े बड़े जो है ऐलान हो रहा है और बीजेपी के संकल्प पत्र का आज दूसरा भाग बताया जा रहा है कि आ सकता है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग किन पर फोकस हो सकता है आज? देखिए, पहली जो संकल्प पत्र का पार्ट था, उसमें महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान योजना है, उसमें 5 लाख का कवर केंद्र सरकार की तरफ से और 5 लाख का कवर जो है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसकी तरफ से ये घोषणा की गई थी। और महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने की लाडली बहना योजना के तहत जो है वो घोषणा की गई थी। आज जो है वो साफ पानी के साथ साथ जो है ये माना जा सकता है कि 300 यूनिट बिजली जो है उसको फ्री की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा सकती है। तमाम इस तरीके की घोषणाओं को आज एक बार फिर से जो है वो लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी अपने पार्ट 2 संकल्प पत्र में देगी। और साथ ही साथ किराएदारों के हित की रक्षा करने के लिए, जिनको 2 रुपए किलो गेहूं पिसा हुआ मिले, पानी स्वच्छ मिले और पानी की जो 20,000 लीटर टन
लीटर पानी फ्री की घोषणा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको कुछ बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो घोषणा कर सकती है। तो एक तरीके से ये एक बड़ा रहेगा। उसके साथ साथ जो है मुझे लगता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, चाहे वो यमुना विकास बोर्ड का ऐलान हो, यमुना रिवर फ्रंट बनाने का वादा हो, यमुना में आरती शुरू करने का हो, रेहड़ी और पटरी के जो वेंडर्स हैं उनको नियमित करने का जो है वादा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र 2 में। ठीक है हिमांशु जी, हिमांशु बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संकल्प पत्र का इंतजार कि दूसरे संकल्प पत्र में बीजेपी और कौन कौन से वादे करती है।